गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज़ 12 जून और मैं डिस्कस करने वाला हूँ एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और इसे कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि बिगनर्स जो हैं और हिंदी बैकग्राउंड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी बेहतर तरीके से समझ पाएँ और अपनी इंग्लिश में चार चांद लगा पाएँ। आज का हमारा एडिटोरियल है टेल टेल साइन। अब समझ में नहीं आया ना, टेल का मतलब बताना होता है, टेल का मतलब कहानी, ठीक है, और साइन का मतलब संकेत वगैरह कोई। तो कहने का मतलब है किसी कहानी को बता करके या कोई जो इंसिडेंट हुआ है उसको बता करके ये कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ इंडिकेट ये करना चाह रहे हैं, कुछ दर्शाना चाह रहे हैं। तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ इसे इंडिकेट कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा टाइटल है किसका, एडिटोरियल का। अब हम लोग डिस्कस करने वाले इसके सबटाइटल को ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। महाराष्ट्र लो इंटेंसिटी कम्युनल वायलेंस, कि महाराष्ट्र की लो इंटेंसिटी, इसकी जो तीव्रता है वो कम है। कम्युनल मतलब दंगे वगैरह, एक सांप्रदायिक, कम्युनल मतलब सांप्रदायिक यानी कि दो पार्टियां हैं या फिर दो दल हैं, ठीक है, उनमें झगड़ा हो जाना, वो सांप्रदायिकता कहलाता है एक तरीके से। वायलेंस का मतलब हिंसा। कुड टेक आ डेंजरस, ले सकता है खतरनाक, टर्न यानी कि रूप, कि महाराष्ट्र का लो इंटेंसिटी कम्युनल वायलेंस हो ले सकता है क्या, डेंजरस टर्न। क्लियर हो गया? टाइटल सबटाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र में जो कम्युनल वायलेंस जो हो रहे हैं वो हो सकता है उनकी तीव्रता बढ़ जाए, हो सकता है उनका रूप जो है खतरनाक हो जाए, ठीक है। तो ये टाइटल सबटाइटल है और इसमें बताया गया है कि क्या क्या घटना घटित हो रही हैं अभी, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसे कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। और इस सबसे पहले हम करने वाले हैं इसकी बुकैब, जो काफ़ी अच्छी बुकैब है इसमें। उसके बाद मैं करूँगा क्वेश्चंस नॉट क्वेश्चंस, क्वेश्चन ऑफ द डे, एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्बल्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप तैयारी करते हैं सही से तभी कर पाओगे, वरना टफ पड़ सकता है, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई फर्स्ट बुकैब क्या है, टेल टेल साइन का मतलब संकेतक होता है, इंडिकेशन होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर इस वाली बुकैब की PDF चाहिए आपको, PDF चाहिए तो PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, ठीक है। इंडिकेशन हो गया। प्रीमीडिएट का मतलब पहले से ही विचार करना, जो प्री जब भी आता है वो पहले के लिए आता है, पहले से ठानना, कंसीडर करना, पॉन्डर बिफोर हैंड, ठीक है। कीप द पॉट बॉइलिंग, ये एक ईडियम है और अच्छा ईडियम है, ठीक है, हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए। और इसका मीनिंग क्या होता है, मेंटेन द ब्रिस्क मोमेंटम ऑफ समथिंग, यानी किसी भी सिचुएशन का जो बिल्कुल पीक पॉइंट होता है उसकी जो सिचुएशन होती है उसको मेंटेन करना, यानी वैसे ही रखना, ना तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब आगे ये क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट है डिरेल, पटरी से उतरना होता है, रन ऑफ होता है, रन ऑफ द ट्रैक जिसको हम बोल सकते हैं, जंप भी आप बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है? मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो थोड़ा लाइक तो बनता है, एक लाइक कर देना। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर सकते हो, DP पे लगा सकते हो, ताकि 4 लोग देख पाएँ और मेरा भी क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ, आपका फ़ायदा होगा प्लस मेरा भी होगा। इसमें ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों का ही फ़ायदा है, दोनों लोगों का है, म्यूचुअल है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। इरप्शन, विस्फोट, फुटन, ब्लास्ट, आउटब्रेक, ठीक है। इरप्शन मतलब किसी चीज़ का अंदर से निकलना, फूट पड़ना कहते हैं ना, वो चीज़। रैंडम का मतलब होता है आकस्मिक, अचानक, लैकिंग ऑफ डेफिनेटिव प्लान और ऑर्डर, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट सूचना देता हूँ आपको। अगर आप चाहते हैं, ये देखिए अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप जैन से लेकर के मई तक, ठीक है, तो कितने महीने हो गए, 5 महीने हो गए, ठीक है। और 5 महीने की अगर आप बुकैब की PDF लेना चाहते हैं, किसकी, बुकैब की PDF, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा, 50 रुपये, यानी कि कितना, 10 रुपये महीने के हिसाब से मिल रही है, बहुत ही सस्ती है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आई एम श्योर कि किसी भी एग्ज़ाम की इंग्लिश आपको टफ नहीं लगने वाली। बस ये 5 महीने की बुक है। सोचिए लॉजिकली, अगर मैं
तो नहीं 15 बुकैब कराता हूँ तो 1 महीने की बुकैब कितनी होगी 150 हो गई, और 5 महीने की बोलोगे तो 750 हो गई, हो गई नहीं हो गई, यानी कि 1000 तक पहुँच सकती है बुकैब। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। हालांकि इसमें और भी मैंने चीज़ें डाल रखी हैं, वो ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल अब मैं आपको बुकैब की PDF की बात कर रहा हूँ। अगर आप लेना चाहें तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। क्लियर है। अब चलते हैं सीधा हम बुकैब पर। हमारा बुकैब सेक्शन क्या कहता है, प्रोहिबिटरी यानी निषेधात्मक, यानी टेंडिंग टू डिस्करेज, यानी किसी भी चीज़ को हतोत्साहित कर देना, यानी किसी निषेधात्मक यानी कोई चीज़ मना करी आ रही हो उसे हम प्रोहिबिटरी बोलते हैं। डी अर्थ का मतलब होता है कमी, अभाव, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, और रैंडम भी आया हुआ है। इसका मतलब पॉसिटी, ये तो आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमाइन भी बोल सकते हो, शॉर्टेज भी बोल सकते हो, सब सिनोनिम है। नेक्स्ट है एस्केलेट का मतलब तीव्र करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा SSC हमेशा पूछता है। इंक्रीज इन एक्सटेंट और इंटेंसिटी, ठीक है, किसी भी चीज़ की मात्रा को बढ़ाना। स्टेप अप मतलब बढ़ाना होता है, इंटेंसिफाई भी बढ़ाना होता है। वेंडलिज्म ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ है। देखो इस तरह के वर्ड जो आपके हिंदू में पूछे जाते हैं ना एडिटोरियल में, वो हमेशा ही पूछे जाता है हर एग्जाम में। क्लियर है। तो इसका मतलब होता है बर्बरता, बहसत बोल सकते हो, बिलफुल बैंटन यानी कि उग्रवाद तरीके से उल्टा सीधा बोलना, लंपट वगैरह होते हैं ना उस तरह से। या होलीगैनिज्म का मतलब होता है धोखेबाज, ठीक है। मैलिसियस मतलब जानते ही जो हानिकारक हो, धोखेबाज हो, इस तरह के पर्सन को हम वैंडलिज्म बोल सकते हैं। अर्सन का मतलब जानबूझ के आग लगाने वाला या अपराध करने वाला कोई चीज़ बोल सकते हैं हम जिसको, या मैलिशियस बोल सकते हैं बर्निंग टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी, यानी किसी भी प्रॉपर्टी को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट है ओबिसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं। सम्मान, श्रद्धा, ओबीडेंस या ड्यूटीफुल, और सबमिसिव बिहेवियर। सबमिसिव मतलब किसी के प्रति थोड़ा सा सम्मान याद करना और मतलब घुटने टेक देना उसके आगे, यानी श्रद्धा दिखाना, ठीक है। कमेमोरेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि स्मरणोत्सव, यानी कि मरने के बाद किसी को याद करके कोई उत्सव बनाया जाता है, उसे बोलते हैं कमेमोरेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया हुआ है। कीप अलाइव इन मेमोरी, यानी किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को मेमोरी में अलाइव रखना, जिंदा रखना, जिसको हम कहते हैं रिमेंबर, यानी कि याद करना। मिटिगेट का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये दोनों ही, ठीक है। कमी करना या शांत करना। मेक लेस सीवियर, यानी सीवियर का मतलब होता है खतरनाक फॉर्म, ठीक है, उसको कम करना। हर्ष बोल सकते हो, पैलिएट बोल सकते हो, एक्सटेनुएट बोल सकते हो, ठीक है। ये सब के सब क्या हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी PDF मैंने आपको बता दी है। जस्ट 5 मंथ इक्वल 50 रुपी, ठीक है, यानी 5 महीने की PDF 50 रुपये में, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। इतनी PDF सब कुछ मिलने वाला है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो कर ही देना, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। साथ ही साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पर। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, वो भी पैराजंबल का क्वेश्चन। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ वो क्या कहना चाह रहा है कि गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस, 4 जंबल सेंटेंस है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट गिव्स करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस, जो कि आपको लॉजिकल सीक्वेंस क्या दे, यानी कि सेंटेंस का फ्रेम अच्छा हो जाए, जिससे कि हमें एक मीनिंगफुल एक स्टोरी मालूम पड़ जाए, या फिर क्या मालूम पड़ जाए, जंबल सेंटेंसों का सेंस मालूम पड़ जाए। अच्छा, जंबल का मतलब होता है एक दूसरे में उल्टा सीधा होना, ठीक है, तो उसे सेट करना, अरेंज करना है। अगर यहाँ पे देखें, हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। दे स्टैंड अनडिफीटेड इन द रियल्स ऑफ शेक्सपियर एंड होमर, वो हमें दिखाई देते हैं अनडिफीटेड, ठीक है, यानी जीते हुए। उनके शासन में, किसके शासन में, या किसके क्षेत्र, शेक्सपियर के टाइम में या फिर होमर के टाइम में। कौन लोग भी देख लेते हैं, यानी विदेशी लोगों की बात हो रही है, जाहिर सी बात है, शेक्सपियर का नाम दिया है तो, या होमर का नाम दिया है तो विदेशी लोग हैं। आगे देख लेते हैं। इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस प्रोलिक्सिटी एंड एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलर, ठीक है। अब बात आती है कि प्रोलिक्सिटी क्या होता है। प्रोलिक्सिटी का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारी बुकैब जो दे रखी हो, या फिर जो वर्ड दे रखे हों वो कैसे हों, बोरिंग वाले हों, ठीक है। तो उबाऊ में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलर, उबाऊ तो है, मतलब बहुत ज़्यादा दे रखा है इसलिए वो उबाऊ हो रहा है।
एग्जाम्पलरी मतलब शानदार, स्टोरी टेलर है, इंडिया पहले से ही रहा है, ठीक है। अब आगे जाहिर सी बात है इंडिया की बात आ रही है तो किसी न किसी चीज़ में कंपैरिजन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे शेक्सपियर की बात कर दी यानी विदेशी लोगों की, इंग्लैंड की बात कर दी, और यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, और वो भी स्टोरी टेलर के बारे में बात हो रही है। मतलब स्टोरी इन्होंने भी लिखी है बहुत सारी, ठीक है, पोएम भी लिखी हैं, तो और यहाँ भी लिखी जाती हैं और बताई भी जाती है इंडिया के अंदर, तो पहले से ही चला आ रहा है, चाहे हमारे वेदों में देख लीजिए आप। अच्छा, एक शब्द यहाँ पे एडिशनली आ रहा है, ध्यान रखना, जब भी सो फार या फिर शो लगा दीजिए या फिर देयर फोर लगा दीजिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब भी वर्ड आ जाते हैं तो इसका मतलब ये लास्ट में रखे जाते हैं सीक्वेंस से, क्योंकि इसमें एडिशनली का मतलब अतिरिक्त हो गया, अतिरिक्त बात बताई जाएगी, पहली वाली जो इंपॉर्टेंट वो बताई जाएगी, उसके बाद अतिरिक्त चीज़ें बताई जाएंगी ना, तो अतिरिक्त को हम लास्ट में रखेंगे। तो कहने का मतलब आ गया सी जो है हमारा लास्ट में रहेगा, ठीक है, यानी कि सी पार्ट हमारा किस में रहेगा, लास्ट में। तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, 1 कट 2 कट 3 कट, क्लियर हो गया। अभी फिलहाल तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम ऐसे टिक नहीं करेंगे, गलत भी हो सकता है, ठीक है, पढ़ लेना चाहिए, यानी इसको तो लास्ट में अरेंज करना है। अब ये पढ़ लेते हैं, महाभारत रामायण आर 2 ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ द कोलोजल में विशाल, बहुत बड़ा, वर्क्स डैट अनक्वेश्चनेबली, जिस पे हम कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, एन्जॉय द वर्च्यू ऑफ बीइंग पीक सोर्स, एक बहुत बड़ा सोर्स है, फॉर द कल्चर एथोच ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के जो कल्चर है उसको दर्शाया गया है उसमें, अच्छा फिर आपका महाभारत रहा हो या रामायण रहा हो, ठीक है, और बहुत बड़े वर्क हैं ये, इस पर बहुत एक एपिक फॉर्म में है, ये एपिक बोला जाता है इन्हें, ठीक है, एपिक्स बोल सकता हूँ, यानी कि काव्य, महाकाव्य, जिसमें पोयम के रूप में लिखा हो उसे महाकाव्य बोलते हैं, ठीक है, और रामायण तो इसी में लिखी हुई है। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि जब स्टोरी टेलर की बात हो रही है या स्टोरी बताई जाती है तो इंडिया में बताई जाती है, जैसे रामायण है, महाभारत आपने देखी है पहले से ही, इसमें कहानी बताई जाती है। तो कहने का मतलब है एडिशनली को, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, बाद में रखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बाद में रखता हूँ। अब बात आती है यहाँ पे, ये कहानी जो है वो कहाँ की है, इंडिया की है, तो इंडिया तो पहले आएगा क्योंकि इंडिया के बारे में ये जिक्र किया हुआ है, तो इंडिया की जो भी है वो पहली स्टोरी बताई जाए। तो इंडिया किस में है, इंडिया इज द कंट्री वेयर द पीपल फुल ऑफ द प्रोलक्सिटी एंड एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलर, यानी कि इंडिया पहले से बताया जा रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ सही से, और मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, इंडिया यानी बी पार्ट हमारा पहला आ गया, उसके बाद डी पार्ट आ गया, क्योंकि इंडिया के बारे में कौन कौन सी स्टोरी है ये बताया गया, यानी बी और डी जहाँ आएगा सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, उसे लगा देंगे। क्या इसमें बी डी है, नहीं है, इसमें बी डी है, हाँ जी बिल्कुल है, इसमें बी डी है, नहीं है, इसमें बी डी है, हाँ जी बिल्कुल है। अब ये बताइए बी डी लास्ट में आना चाहिए या पहले, इंडिया की बात बताई जा रही है तो जाहिर सी बात है पहले आएगी, ठीक है, सीक्वेंस यही होना चाहिए। एक काम कर लेते हैं, मैं फ़िलहाल चलो थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लेता हूँ ये भी ठीक है, वैसे तो दूसरा आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं कंसिडर ये कर लेता हूँ ये भी करेक्ट है, ये भी ध्यान से सुनना। तो बी डी को तो मैं हटा ही देता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, ए रह गया हमारे पास और सी रह गया, ठीक है, तो बी के बाद डी आया, सी तो लास्ट में आएगा, तो देखिए सी लास्ट में, इसमें तो नहीं है, ठीक है। अब दे स्टैंड अनडिफीटेड, वो भी अनडिफीटेड दिखाई देते हैं, यही तो कहना चाह रहे हैं ना, तो अनडिफीटेड दिखाई देते हैं, तो जाहिर सी बात है इसे बीच में ही रखा जाएगा, इसमें कोई इसका जिक्र ही नहीं किया है, इनके ना तो वर्क बताए हैं, ना सोनेट का जिक्र किया है, ठीक है, ना ट्रेजेडी का जिक्र किया हो, तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है ये तो बीच में आएगा। हमें सेंस के अकॉर्डिंग हमें यह लग रहा है बी के बाद डी आएगा, डी के बाद सी आएगा, अगर आप पढ़ के अरेंज करना चाहते हो तब भी अरेंज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, ठीक है। और फुल एंड फाइनल आंसर ये है, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये तरीका होना चाहिए पेपर में, क्योंकि आप सोचिए यहाँ पे 4 सेंटेंस दे रखे हैं, चारों को पढ़ोगे पूरा पूरा, फिर उसे अरेंज करोगे तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा। अब 2 मिनट तो इसी में खा जाओगे तो फिर दूसरा क्वेश्चन कब करोगे, है ना। तो ये ट्रिक फॉलो करना जरूरी है इस तरह की जो मैं बता रहा हूँ, क्लियर है। तो सेकंड आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ सीधे सीधे एडिटोरियल पर, जरूर बताना कि मेरी जो ट्रिक है वो कैसी लगी आपको सॉल्व करने का तरीका। अब देखिए, टेल टेल साइन मतलब इंडिकेशन मैं ले देता हूँ, मतलब दर्शाना। महाराष्ट्र लो इंटेंसिटी कम्युनल वायलेंस जो है कुड टेक अ डेंजरस टर्न, वो डेंजरस टर्न ले सकता है, डेंजरस मोड ले सकता है, ठीक है, महाराष्ट्र का कम्युनल वायलेंस, यही है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को आगे लेके चलता हूँ एडिटोरियल को, और क्लॉज बाय क्लॉज आपको एक्सप्लेन करूँगा,
अच्छा ग्रीन हो गया, कोई नहीं, मैं येलो ले लेता हूँ। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है, द क्लैशेज, क्लैशेज का मतलब होता है झगड़ा होना, इन कोल्हापुर की बात है, ओवर लास्ट फ्यू डेज, अगर हम पिछले कुछ दिनों के दौरान देखें, आर पार्ट ऑफ द डिस्टर्बिंग ट्रेंड इन महाराष्ट्र, वो एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड का हिस्सा रहा है। ठीक है, क्या चीज़, क्लैशेज, क्लैशेज प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, इसलिए वर्ब भी कैसी आई है, प्लूरल, यानी कि क्लैशेज के लिए जो वर्ब आई है वो क्या है, आर है। क्लियर है, यानी क्लैशेज जो है महाराष्ट्र में वो डिस्टर्बिंग पार्ट रहा है कुछ दिनों से। क्लियर हो गया। अब मैं आगे वाले सेंटेंस को करता हूँ हाईलाइट और उसे कर देता हूँ एक्सप्लेन, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ये देखिए क्या कहना चाहता है, सेवरल मतलब अनेकों, बहुत सारे, इंडीड इंसिडेंट्स मतलब घटनाएं, अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस लगता है मतलब सभी जगह के लिए, ठीक है, मतलब अक्रॉस द स्टेट, स्टेट में, इन रिसेंट मंथ, अगर हम हाल फिलहाल के मंथों में देखें, रिवील मतलब ओपन करता है, साइन मतलब चिन्ह, ऑफ आ प्रीमीडिएटेड, प्रीमीडिएटेड का मतलब होता है कोई पहले से ही प्लान किया हुआ। क्लियर है, कोई पहले से तय करना है, प्लान करना, ठीक है। फॉर कम्युनल पोलराइजेशन की, कम्युनल पोलराइज सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण मतलब बांटना, ठीक है, सांप्रदायिक। एंड टू कीप द पोट बॉइलिंग, पोट बॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जैसी है वैसे ही मेंटेन करने की कोशिश करना। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि सेवरल इंसिडेंट, अनेकों सेवरल यानी अनेकों जो घटनाएं हुई हैं राज्य के अंदर हाल फिलहाल के मंथों में, वो दर्शाती हैं, ये साइन दे रही हैं कि कोई चीज़ प्री प्लान किया हुआ है कि कम्युनल पोलराइजेशन करना है और उसको वैसे ही मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनल पोलराइजेशन को रखने की। ऐसा नहीं है कि उसको शांत करें, ऐसा नहीं किया जा रहा है, समझ रहे हैं आप, सब कुछ राजनीतिक है यहाँ पर, इसका मतलब। आगे मैं साइन मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, सेंटेंस यहाँ तक, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बहुत इजीली समझ पाओगे। मोस्ट ऑफ दीज इंसिडेंट, बहुत सारे जो इंसिडेंट हैं, हैव सीमिंगली जो दिखाई देते हैं, सिली ओरिजिन मतलब छोटी सी बेवकूफ़ी भरी चीज़ों से ओरिजिन हुआ है इसका, मतलब उत्पत्ति हुई है, लेकिन हैव डिरेल्ड नॉर्मल लाइफ फॉर सेवरल डेज, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स, इसकी वर्ब इस वाले सेंटेंस में क्या है, हैव डिरेल्ड, जिसने उतार दिया नॉर्मल लाइफ को, क्या कर दिया है, एक डिसकम्फर्ट जोन में पहुंचा दिया लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ थी, नॉर्मल लाइफ नहीं चल रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अभी क्या चल रहे हैं, क्लैश चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। और मैं कर देता हूँ, अब मैटर क्या था आगे अभी समझ में आ जाएगा आपको जब मैं नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ाऊँगा। लेटेस्ट इरप्शन जो अभी, ठीक है, उत्पन्न हुआ था अभी हाल फिलहाल में, वॉज ओवर रैंडम सोशल मीडिया मैसेज, कि जो अभी जो क्लैश उत्पन्न हुआ था वो सोशल मीडिया के मैसेज से हुआ था, डैट अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से ग्लोरीफाइड मुगल एम्परर औरंगजेब, की मुगल यानी मुगल बादशाह जो औरंगजेब था उसको ग्लोरीफाइड किया हुआ था, जो कि 18वीं सेंचुरी के था, ठीक है। मैसूर किंग टीपू सुल्तान की अगर बात करें तो वो भी उसका भी नाम आ रहा है, उसको भी ग्लोरीफाई किया जा रहा है। लोग जो हैं जिस दल से हैं या जिस ग्रुप से हैं वो अपने, जैसे मुसलमान हैं तो औरंगजेब को कर रहे हैं, हिंदू है तो टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, अब ज़्यादा मतभेद हो गए हैं, ठीक है, झगड़े होने लगे हैं स्टार्ट। 40 पीपल यानी 40 लोग हैव बीन अरेस्टेड, पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किया गया। ये सेंटेंस पैसे में बना हुआ है। आपको पता है सेंटेंस पैसे में कब बनता है, वो तब बनता है जब हम कोई काम किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए किया जाता है, ये बताया जाए कि ये काम ऐसे से कराया गया है, ठीक है, ठीक है, तो यह किया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम पैसे वॉइस में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहाँ गया ये है। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स आर इन प्लेस टिल जून 19, यानी 19 जून तक क्या था, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, प्रोहिबिटरी मतलब निषेधात्मक, यानी चीज़ें रोकने के लिए ऑर्डर दे दिए गए जो कि 19 जून तक मान्य हैं। ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ ड्रॉप। समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, चॉइस इज योर। अब मैं जस्ट अ मिनट दूसरा सेंटेंस भी हाईलाइट कर दूँगी, छोटे छोटे सेंटेंस हैं। सिमिलर प्रोटेस्ट मतलब इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं, धरना, हैड टेकन प्लेस इन कोल्हापुर, कोल्हापुर में हुआ ऑन 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च को। इन बीड, बीड का मतलब जब हम कुछ ग्रुपिंग में करते हैं
ग्रुप में करते हैं। कहने का मतलब सोशल गैदरिंग हो सकती है कि किसी काम को करने की, कम्युनल टास्क और होल्ड कॉम्पिटिशन, कि वहाँ पे बीच में कंपटीशन हो, दो ग्रुप हो, दोनों ग्रुप के बीच में क्या हो, कंपटीशन हो, उसे हम बीड के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन बीड ऑन जून 9, यानी कि कभी मंथ हो, डेट हो, उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन आती है, ठीक है, 9 जून की बात है। कंपेरेबल इवेंट अनफोल्ड, कि वहाँ पर जब क्या सामने आए कि कंपेरेबल इवेंट, यानी कि तुलनात्मक रूप से जो चीज़ें आ रही हैं, जो क्लैशेस हो रहे हैं या फिर मैसेज भेजे जा रहे हैं एक तरीके से, वो तुलनात्मक फॉर्म में है, यानी कंपैरिजन किया जाता है। किन किन के कंपैरिजन किया जाता है, कैसे कैसे हो रहा है, अभी आपको पता चल जाएगा इस वाले सेंटेंस में। ये कह रहा है रीनेमिंग, जो बदला जा, नाम बदल दिया, ऑफ औरंगजेब टू छत्रपति शिवाजी, औरंगजेब का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी कर दिया गया नगर, ठीक है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा। इन फेब्रवरी वॉज ट्रिगर, फरवरी में किया गया। वॉज ट्रिगर जिसने शुरुआत कर दी फॉर द लेटेस्ट इंसिडेंट की, जिसने जो अभी हाल फिलहाल में इंसिडेंट हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, वो इसी वजह से हुई हैं कि नाम बदल दिया गया, औरंगजेब से छत्रपति कर दिया गया राज्य सरकार द्वारा फरवरी में, तो इंसिडेंट क्या हो गए, बढ़ गए हैं। क्लैशेस इन द टाउन लेड टू 1 डेथ ऑन मार्च 30, यानी कि ये क्लैश हुआ, झगड़ा हुआ का टाउन के अंदर, उससे हुआ क्या, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई 30 मार्च को, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे सीधा सीधा सब लोग अपने अपने ग्रुप को, ठीक है, बढ़ाने की बात कर रहे हैं और उसी बीच में झगड़े हो जाते हैं। अब मैंने 2 सेंटेंस और ले लिए, हाईलाइट कर लिए, ठीक है, दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन देयर इज़ नेवर अ डर्थ ऑफ रीजन्स फॉर द क्लैश, लेकिन अब बिल्कुल कभी नहीं, डर्थ का मतलब कमी होना, किसी भी चीज़ की कारण की कमी होना, ऑफ द क्लैश, कुछ झगड़े हो रहे हैं उसमें कारण की कमी नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे रीजन कम हो जाए तो झगड़े भी कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। क्लियर है, ये सेंटेंस हो गया ओवर। और मैं इसको भी ओवर कर देता हूँ। आगे देखिए आप, देयर वर क्लैशेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी ओवर द प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक, कि तेज़ आवाज़ में म्यूजिक चलाने पर क्लैश हो गया हिंदुओं में, बिटवीन हिंदू में और मुस्लिम में। जब भी दो लोगों की बीच की बात करते हैं तो हमेशा बिटवीन का यूज होता है, और मोर देन 2 होता है तो वहाँ पे अमंग का यूज करते हैं, पता है ना, आपको मालूम होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें अगर मालूम है ना तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। यानी तेज़ आवाज़ के चक्कर में क्या हो गया, मुस्लिम हिंदू में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा, एक सेंटेंस कोई रह गया। अच्छा, ड्यूरिंग द रामनवमी प्रोसेशन, मतलब जो जुलूस निकल रहा था इन मलाद इन मुंबई, मुंबई में रामनवमी के दौरान जो जुलूस निकल रहा था उसमें झगड़ा हो गया हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में, तेज़ आवाज़ में म्यूजिक चलाने की वजह से, ठीक है। अब मैं अगले सेंटेंस को लेता हूँ हाईलाइट। ये देखिए, ऑन अप्रैल 4, 4 अप्रैल की बात है, इन जलगांव की बात है, लाउड म्यूजिक बीइंग प्लेड, यानी कि बीइंग प्लेड मतलब बज रहा था, बिफोर आ मॉस्क वॉज साइटेड एज अ रीजन, कि मस्जिद के सामने जब रीजन वो क्या कहते हैं म्यूजिक तेज़ आवाज़ में चल रहा था, इसी कारण से क्या हो गया, वहाँ पे क्लैश हो गया, ठीक है, यानी झगड़े हो गए। समझ में आ रहा है, यानी कि सीधा सीधा क्या है, धर्म को लेकर के, और जब मैटर धर्म पे हो जाता है ना तो चीज़ें कहानी ख़राब हो जाती है, तो सरकार को थोड़ा काम करना चाहिए इस पर। आगे दे रखा है, इन अकोला ऑन May 13, यानी कि 13 मई को अकोला की बात करें, वायलेंस इरप्टेड, वायलेंस एकदम आग उठ गया था, ठीक है, यह उत्पन्न हो गया था। ओवर अ प्रोवोकेटिव मतलब भड़काऊ पोस्ट से सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट डाला गया जिससे कि वायलेंस इरप्ट हुआ। अबाउट द प्रॉफिट, किसके बारे में था, प्रॉफिट के बारे में था। लीडिंग टू द डेथ ऑफ द 1 पर्सन, इससे हुआ क्या, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यानी कि जो क्लैश था अकोला में इतना तेज़ बढ़ गया कि मृत्यु भी हो गई, यानी कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने की वजह से। क्लियर है, तो इसीलिए क्या करेगी सरकार, वहाँ पे नेट वगैरह बंद कर देगी, और क्या कर सकती है, ठीक है। फिलहाल तो देखते हैं यही होगा। द कन्फ्रंटेशन मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। एस्केलेटेड मतलब बढ़ जाना किसी भी चीज़ के, एज बोथ ग्रुप, दोनों ही ग्रुप में, हिंदू मुस्लिम दोनों में, और वो एंगेज हो गए इन एक्सटेंसिव वैंडलिज्म, कि वो बढ़ते हुए, वैंडलिज्म का मतलब तोड़फोड़ करना, ठीक है, उल्टा सीधा करना, ये वैंडलिज्म के फॉर्म में आता है। तो दोनों ही हिंदू मुस्लिम ऐसे ही करने लगे। इंक्लूडिंग अर्सन मतलब लोगों ने आग लगा दी। इवन सिटिंग व्हीकल्स अब्लेज, जिससे हुआ क्या, इसमें सेटिंग व्हीकल्स मतलब आग लगाने के लिए आता है सेटिंग, ठीक है, उन्होंने आग लगा दी व्हीकल्स में, जिससे कि व्हीकल्स भी जल गए और काफ़ी नुकसान हुआ। ये भी सेंटेंस हो गया ओवर।
ठीक है, बहुत आसानी से समझ आ सकता है अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें। तो कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे सेंटेंस दे रखे हैं, आसानी से समझ में आता है। 2-3 सेंटेंस ले लिए। मैनी इंक्लूड 2 पुलिसमैन वर इंजर्ड। इसमें हुआ क्या, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, जिससे कि 2 तो पुलिसमैन ही इंजर्ड हो गए थे। ठीक है, यानी कि इंक्लूडिंग, मैनी इंक्लूडिंग या 2 पुलिसमैन वर इंजर्ड आप ऐसे भी बोल सकते हो, जिसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व थे, 2 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, उनको काफ़ी नुकसान हुआ या फिर घायल हो गए, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ओवर 300 पीपल वर बुक्ड। इसमें हुआ क्या, लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, बुक किया गया, चार्ज लगाया गया उन पर। ऑन द सेम डे, उसी दिन क्या हुआ, इन त्रिम बारेश्वर, ठीक है, बाकेश्वर इन नासिक, त्रिम बाकेश्वर नासिक में जो है, उसी दिन की बात हो रही जिस दिन इंजर्ड हुए थे लोग। ठीक है, पुलिस वाले। सिंक्रेटिक मतलब दोनों ही फॉर्म में। प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम पेइंग, कि मुस्लिम जो है प्रैक्टिस कर रहे थे पे करने की। ठीक है, यानी कि ओबिसेंस एट द टेम्पल, मतलब पूजा करने की कोशिश करते। टर्न इनटू अ फ्लैश पॉइंट। इससे हुआ क्या, एक फ्लैश पॉइंट बन गया वही। ठीक है, वो जब पूजा करने की कोशिश कर रहे थे तो वो लोग उल्टा समझ बैठे, हिंदू लोग। और ओबिसेंस का मतलब होता है किसी के आगे सम्मान करना। ठीक है, किसी का एकदम सम्मान करना अच्छे तरीके से। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है। ऑन May 14 से गांव इन अहमदनगर की बात हो रही है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट विटनेस, जो कि गवाह है कम्युनल वायलेंस का, ड्यूरिंग द प्रोसेशन, जब जुलूस निकाला था, ऑर्गेनाइज टू कमेमोरेट, ये कमेमोरेट का मतलब यादगार के रूप में, छत्रपति शिवाजी का जब जुलूस निकाला जा रहा था तो क्या हुआ। ठीक है, तो यानी कि सेब गांव की बात है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो गए वहाँ पे। ठीक है, जब छत्रपति शिवाजी का कमेमोरेट जुलूस प्रोसेशन निकाला जा रहा था। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ऊपर और आपको विजिबल हो जाएगा आसानी से, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंस हैं। आप देखिए सिचुएशन क्या हो गई है यहाँ पे। अच्छा, ये सेंटेंस यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली अभी क्या, ये काम नहीं कर रहा पेन, इसलिए थोड़ा सा इशू है अभी। अच्छा, सेंटेंस आपका ये लीजिए, ये सेंटेंस हो गया ओवर। अब देखिए विजुअल होगा अच्छे से। सेवरल पीपल वर इंजर्ड। इसमें हुआ क्या, बहुत सारे लोग घायल हो गए। एंड आल्सो अरेस्टेड, और लोगों को अरेस्ट किया गया। नॉर्मल लाइफ वाज डिस्टर्ब, नॉर्मल लाइफ जो चल रही थी वो डिस्टर्ब हो गई। फॉलोइंग द इम्पोजिशन ऑफ द प्रोहिबिटरी, कि फिर क्या हुआ, प्रोहिबिटरी एक्शंस या ऑर्डर जो है उस पर लागू कर दिया गया। एंड बैन इंटरनेट सर्विस, और इंटरनेट सर्विस को वहाँ पर क्या कर दिया गया, एकदम बैन कर दिया गया। इंटरनेट सर्विस चलेगी नहीं, क्योंकि छोटी छोटी पोस्ट डालने से ही क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है सारी चीज़ें। आगे बोला है फैमिलियर पैटर्न, कि इसी तरह का जो पैटर्न है जिसे हम जानते हैं अच्छे से, ऑफ सस्टेन्ड पोलराइजेशन आफ्टर एस्केप द अटेंशन डेट कम्स द मैसिव वायलेंस, कि इस तरह के पैटर्न ही पोलराइजेशन करने के होते हैं और लोग उससे बच निकलते हैं। ठीक है, और क्या जाता है, मैसिव वायलेंस हो जाता है वहाँ पर बड़े पैमाने पर। ठीक है, हिंसा हो जाती है। इन द रन अप टू द 2014 लोकसभा इलेक्शन की अगर मैं बात करें, 2017 असेंबली इलेक्शन की बात करें, सिमिलर पैटर्न ऑफ द लो इंटेंसिटी वायलेंस वाज विजिबल इन द उत्तर प्रदेश। 2014 में, 2017 में इसी तरह के पैटर्न अगर देखे जाएं लो इंटेंसिटी के, धीरे धीरे वो व्यापक रूप ले लेते हैं, वो देखे गए थे उत्तर प्रदेश में भी। क्लियर है। अच्छा, अभी आपका यहाँ हो गया। अब ये थोड़ा सा सजेशन देना चाहेगा एडिटोरियल, क्योंकि अब तक इन्होंने केवल घटनाएं गिना दी हैं, ऐसे ऐसे घटनाएं हुई थी। इन महाराष्ट्र रूलिंग अलायंस, जो रूलिंग अलायंस है, सरकार है भारतीय जनता पार्टी एंड शिवसेना शिंदे फैक्शन, जो उनका दल है, इज फेसिंग द स्ट्रॉन्ग चैलेंज, बहुत मजबूत चैलेंज फेस कर रहा है फ्रॉम कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टीज। ठीक है, शिवसेना उद्धव फैक्शन अलायंस, जो उनका अलायंस है कांग्रेस के साथ, तो वो सब क्या कर रहे हैं, अभी बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये इनको दबाना ज़रूरी है, ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आगे देखिए, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण इजी टू क्रिएट, इसे क्रिएट करना बहुत आसान है, लेकिन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू मिटिगेट, कि इसी को दबाना, ख़त्म करना पोलराइजेशन को बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। रूलिंग अलायंस जो है
महाराष्ट्र में मस्ट एक्ट डिसिसिवली, मतलब बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, एंड इम्पार्शली अगेंस्ट द ट्रबल मेकर, जो ट्रबल मेकर हैं उनको पक्षपातपूर्ण तरीके से देखें, बहुत अच्छे से देख लें, उन्हें ट्रीट कर दे ढंग से जो ट्रबल कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है आज का ये एडिटोरियल था, और जो परेशानी कर रहे हैं उसमें उन्हें सरकार अच्छे से दंडित करे, पकड़े, जेल में डाले। आज का एडिटोरियल पॉलिटिकल था, जो दंगे हो रहे हैं उसके ऊपर था। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ले लेना और ख़ुद से पढ़ने की कोशिश भी करना। अगर आप चाहते हैं कि 5 महीने की PDF लेना तो आप आसानी से लिख सकते हो। मैं लिंक सारी चीज़ें मैं नीचे बता दूंगा, फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, और ठीक है वहाँ पे आप जा कर के पैसे सेंड कर सकते हो और PDF ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।